Hello everyone, my name is Dr. AJ. I worked as an assistant professor at the Department of Biotechnologies in the Agriculture University Tanojam. Today we are going to discuss the realities of biotechnology in modern and old concept. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ओल्ड एंड मॉडर्न वे. ओके, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी को जब स्टडी करते हैं तो उसके दो रास्ते निकलते हैं. एक रास्ता निकलता है, वो रास्ता निकलता है सेल्स एंड टिश्यू कल्चर की तरफ. दूसरा रास्ता जो निकलता है वो निकलता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की तरफ. दैट मीन्स हमको जीन के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है. अब यहाँ पे अगेन हमने दो डिफरेंट वेज निकाले हुए हैं इस बायोटेक्नोलॉजी को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए. एक जो रास्ता हमने बनाया है वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, और दूसरा जो रास्ता है वो है एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी की तरफ. अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी की रियलिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि आजकल के दौर में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या किरदार अदा कर रही है. क्या पिछले दौर में भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल था या नहीं था? क्या बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ आजकल के दौर की साइंस है या पिछले दौर में भी इसका कुछ रोल था? अब हम आज इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ओके, जैसा कि यहाँ पे डिटेल दी गई है. फर्स्ट स्टेप, कन्वर्जेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड. इससे रिलेटेड मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. बहुत सारी कहावतें हमारे गांव में दी जाती हैं. ये कहावतें सिर्फ आजकल के दौर में नहीं लेकिन पिछले दौर में भी की जाती थी. उनमें से एक चीज़ हम आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. वो है कि किसी दौर में एक चीज़ मशहूर होती थी या किसी गांव में एक चीज़ मशहूर होती है कि फलाने घर में जो दादी रहती है वो लस्सी बड़ी अच्छी बनाती है, या फलाने जो शॉप वाला है वो लस्सी बड़ी अच्छी बनाता है. अब यहाँ पे चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि जो लस्सी में किरदार है वो उस बंदे का नहीं है. उस लस्सी बनाने में जो किरदार है वो किरदार उस दादी का नहीं है, बल्कि जो मेजर रोल है इसमें वो उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है. दैट मीन्स एक बैक्टीरिया जो होता है वो करता है मिल्क को कन्वर्ट करता है योगर्ट में, एंड योगर्ट के बाद जो है लस्सी बनाई जाती है. थिंग इज दैट कि यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है. अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स आज से नहीं, प्री हिस्टोरिक टाइम से बनते आ रहे हैं. अब ये जो मिल्क कन्वर्ट हो रहा है योगर्ट में, अब इसमें भी एक बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ हो रहा है. उसी बायोलॉजिकल मटेरियल को हम कहते हैं बैक्टीरिया. अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट करता है मिल्क को योगर्ट. इसी तरह वाइन भी पिछले दौर में बनाई जाती थी. इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्री होती थी. अब वाइन जो बनाई जाती है, बियर जो बनाई जाती थी, उसमें भी बैक्टीरिया का जो रोल होता था वो क्या करता था, वो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते थे उनको कन्वर्ट करता था यूएन एंड देन प्रोडक्ट्स में. अब ये जो प्रोसेस बनता था ये प्रोसेस होता था ड्यू टू फर्मेंटेशन. इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी बायोटेक्नोलॉजी का किरदार है. सेम लाइक वे मेकिंग ऑफ चीज़, ब्रेड एंड विनेगर, ये जो सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी पिछले दौर में, इवन दो अभी भी बनाई जा रही हैं, इसी में बायोटेक्नोलॉजी का अपना एक किस्म का रोल बनाया जाता है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है मेडिसिन्स. आप लोगों को पता है कि पिछले दौर में भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम मेडिसिन्स को बना सकते थे. आई मीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि आजकल भी यूज़ हो रहा है,
इवन पिछले दौर में भी यूज होता था। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पिछले दौर में भी बनाई जाती थी। एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है हनी। हनी आजकल के दौर में बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। पिछले दौर में भी इसको हम वाउंड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल के दौर में भी हनी को भी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थिंक इज दैट कि बहुत सारे इस तरह और से भी प्रोडक्ट हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हमारे एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं द रियलिटीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉडर्न वर्ल्ड। मीन्स आजकल के दौर में इस बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल रियलिटीज़ हैं क्या। लास्ट लेक्चर हमने जो कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, एक चीज़ डिस्कस की थी टोमेटो की। जैसा कि मैंने शेयर किया था कि आजकल के दौर में टोमेटो की एक वैरायटी बनाई गई जिसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया गया है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, वो एक वैरायटी बनाई गई है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जिसमें कॉटन की खुद की क़ुव्वत मुदाखलत इंक्रीज़ की गई है। आई मीन लाइक एक वैरायटी है प्लांट कॉटन की, उसमें अगर कोई इंसेक्ट अटैक करता है या डिजीज़ पाई जाती है तो फार्मर उसको देखते ही क्या करता है, उस पर स्प्रे करना शुरू कर देता है। अब ये स्प्रे ना कि सिर्फ प्लांट के लिए हार्मफुल है, फार्मर के लिए खुद के लिए भी हार्मफुल है एंड एज वेल एज जो एनवायरमेंटल सिस्टम है उसके इर्द गिर्द उसके लिए भी हार्मफुल है। अब ये जो वैरायटी बनाई गई है ये क्या करती है, जब भी कोई इंसेक्ट इन शेप ऑफ वर्म, वो वर्म इंसेक्ट का जब भी अटैक करता है कॉटन के बॉल को, उससे एक प्रोटीन निकलती है एंड देन वो प्रोटीन जो है वो क्या करती है, एक इंसेक्ट के वर्म के गले में जाके क्रिस्टल बना देती है। क्रिस्टल बनाने के बाद वो क्या होता है, उसका जो गला है प्रॉपरली ब्लॉक हो जाता है। अब जब उसका गला ही ब्लॉक हो जाता है देन इंसेक्ट का जो वर्म है अनएबल टू ईट, देन वो डाई हो जाता है। इट मीन्स हमने क्या किया है, प्लांट की खुद की क़ुव्वत मुदाखलत को इनक्रीज़ किया गया है। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मेज़ तो सबने देखा होगा कि उसका नॉर्मल जो कलर होता है जस्ट लाइक येलोइश होता है। अब इस तरह एक और वैरायटी बनाई गई है कि जितने भी मेज़ के दाने हैं उसका एक अलग कलर बनाया गया है। आई मीन एक दाना है वो ब्लू कलर का है, दूसरा दाना है ग्रीन कलर का है, दूसरा है येलो कलर का है, तीसरा है ब्राउनिश कलर का है। तो डिफरेंट कलर्स जो हैं एक ही मेज़ के दाने में डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं। अब डिफरेंट कलर्स भी हैं देन एक ही दाने में अपनी अपनी न्यूट्रिएंट पाई जाती है। इन सेम वे इन एनिमल साइंस आल्सो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं जो कि बहुत सारे डिजीज़ के खिलाफ को मुदाखलत रखते हैं। इसी तरह एक फ़िश भी बनाई गई है जिसमें क्या है कि एक सी एनिमल है, सी एनिमोन, उससे कुछ जीन्स निकाली गई हैं देन वो फ़िश में ट्रांसफ़र की गई हैं। और फ़िश में क्या होता है डिफरेंट कलर, और फ़िश एक ही फ़िश है जो डिफरेंट कलर्स शो ऑफ करती है, ग्रीन येलो, वो एक ही फ़िश के स्किन में पाए जाते हैं। थिंक इस करके इस तरह बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जीन थेरेपी। आप लोगों को पता है कि आजकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर पे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 90% ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो चल रहा है जीन थेरापीज़ के थ्रू। नॉर्मली वे जो हमने सुना हुआ है कि कैंसर जो डिजीज़ है उसका जो ट्रीटमेंट चलता है या तो रेडिएशन के थ्रू चलता है जिसमें रेडियोथेरापी, या तो कीमोथेरापी के थ्रू चलता है। अब इस जीन थेरापी में हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी में उसके बॉडी के ऑर्गन में जो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट डैमेज हो जाता है ड्यू टू कैंसर, मीन्स लाइक उसमें जितने भी सेल्स हैं टिश्यूज़ हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, उसी सेल्स की जीन्स को हम कर देते हैं रिप्लेस।
इसको कहा जाता है जीन थेरापी। अब वो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट जो ऑलरेडी डेड हो चुका है उसको हम करते हैं रिप्लेस एंड देन वी कैन इंसर्ट द अदर फ्रेगमेंट। तो इसी तरह हम कैंसर की डिजीज़ को टोटली एलिमिनेट कर देते हैं किसी भी बॉडी में से। तो आजकल वर्ल्ड में मैंने आपको बताया कि जो 90% ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का वो चल रहा है जीन थेरापी के थ्रू। इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी, आप लोगों को पता है कि दुनिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो तरक्की क्विकली कर रही है। पहले काम चल रहा था मैक्रो लेवल पे, फिर माइक्रो लेवल पे आया एंड देन अगेन मॉलिक्यूलर लेवल पे काम स्टार्ट हुआ। अभी इवन दो अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे ही चल रहा है। अब जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और काम करने वाले भी हैं वो कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ नैनो टेक्नोलॉजी की, कि कोई भी नैनो मेडिसिन अगर हमने बनाई है एंड देन वो हम सेंड करते हैं किसी भी बॉडी में, अब वो नैनो मेडिसिन जाके उसी स्पेसिफिक टारगेट पे जाती है जहाँ पे उसको पहुँचाने के लिए भेजा गया है। लेट सपोज एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि किसी बॉडी में लेट सपोज खुदा कैंसर का डिजीज़ या प्रॉब्लम आ गया, तो वो उसका जो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। अब हम कोई भी केमिकल्स उसकी बॉडी में सेंड करते हैं तो वो क्या करता है, एक डायरेक्टली उसी फ्रेगमेंट पे ही जाएगा, दूसरे साइड पे नहीं जाएगा। तो थिंक इधर के आजकल जो दौर में दुनिया में काम चल रहा है वो चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी पे। ये छोटा सा हमने डिस्क्रिप्शन दिया है आप लोगों को ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एंड रियलिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है बायोटेक्नोलॉजी की। इसी तरह हमारा जो अगले लेक्चर्स होंगे, एक लेक्चर है हमारा सक्सेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी कारनामे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आई होप कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ लेक्चर नोट्स कंपाइल किए हुए हैं हमने फॉर द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स।